इस रेसिपी को ना बनाने में दो चीज का हम यूज लेंगे। फर्स्ट, साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा, ये तुम लोग जानते हो, है ना? सही है ना? और दूसरा जो यूज होगा वो क्या होगा? n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। अरे समझ पा रहा है? यस सर। ये चीज क्यों यूज होगा? क्योंकि ये हम लोग रेफरेंशियल रेस के लिए यूज कर रहे हैं, है ना? सब कुछ जो भी हम लोग डिराइव कर रहे हैं वो सब पैरेक्सियल रेस के लिए डिराइव कर रहे हैं। तो इस रेसिपी के लिए यही दो फॉर्मूला यूज होगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना? अरे सही है ना? हेलो। यस सर। हाँ, अब आते हैं देखते हैं कि ये है क्या। मान ले मेरे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है ना, यहाँ पे मान लिया कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से एक रे तो सीधा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर ये रे तो क्या होगा? नॉर्मल होगा, तो ये तो सीधा क्रॉस हो जाएगा। अरे मानते हो बात को? यस सर। एक और रे अगर हम कोई और ले लें, जैसे मान लो कि अगर ये रे को ले लें तो क्या होगा? देखते हैं। ये रे तो भाई साहब सीधा चला गया। यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा। सेंटर होगा तो इस पॉइंट पर कहीं कुछ नॉर्मल जो होगा ये कुछ ऐसे जा रहा होगा। सही है ना? हेलो। यस सर। अब ये क्या हो गया साहब? ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। हुआ नहीं हुआ? यस सर। अब इस पॉइंट पर क्या होगा? अगर मान लो ये साइड एयर है और ये साइड मान लेते हैं ग्लास है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया कि n दिया हुआ। अब अपने को तो भैया पता है ना कि ये वाला क्या है? रेयरर मीडियम है। ये क्या है? डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा बताओ? इसका इसका पाथ क्या होना चाहिए था? ये वाला पाथ इसका होना चाहिए था। यस सर। लेकिन अब ये उस पाथ पर ना जाकर के रेयरर टू डेंसर जा रहा है, तो बेंडिंग किस साइड होगा? सर नॉर्मल के साइड। नॉर्मल के तरफ। मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल तो यही है, तो नॉर्मल की ओर मतलब कहीं ये साइड बेंड करके आएगा। हेलो। यस सर। यस सर। इमेज तरह कहाँ बनेगा? कहीं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इमेज कब बनता है? जब दो रे मिल रहा हो। तो एक रे तो नॉर्मली चला आया भाई साहब। अरे नहीं आया यार। आया और एक सर। रे वहां यस सर। रिफ्रैक्ट होकर के आया, तो जो इमेज है कहीं यहाँ बनेगा। यस सर। अरे सही है ना भाई? हेलो। यस सर। हाँ, अब आते हैं खेला वेला। ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? यू। यस सर। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वी। वी। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? आर। अरे बोलते नहीं बोलते? यस सर। अच्छा, अब अगर ध्यान से समझे, मान लिया ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ठीक है ना? इसको भी कुछ ले लो, इसको भी मान लिया गामा। अरे मान सकते हैं ना? अल्फा यस बीटा, सर। अल्फा बीटा गामा बोलने में दिक्कत होता है तो पी क्यू आर लिख लेना, जो लिखना है लिख लो। अरे सही है ना? यस सर। अच्छा, अब इसमें सोचो कि क्या रिलेशन बनाया जा सकता है। पहला चीज कि इस ट्रायंगल में ध्यान से देख, ये वाले ट्रायंगल में आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा बोल सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। अरे बोल सकते हैं ना? यस यस सर। सर। ये तेरा एक्सटीरियर एंगल है ना, तो एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरस्थ अपोजिट एंगल, है ना? अपोजिट टू एंगल्स। जो भी हो, ये एंगल को अगर आर ले ले तो गामा इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं साहब? आर प्लस बीटा। अरे बोल सकते हैं ना? यस सर।
हाँ यही तो बोलेंगे। अच्छा, अब इसमें से सोचो कहीं कुछ रिप्लेस किया जा सकता है क्या? तो ये दो रिलेशनशिप मेरे पास चला आया है ना। अब इन दो रिलेशनशिप के भरोसे अपने को जिंदगी निकालना है। एक और रिलेशनशिप क्या हो सकता है देखते हैं। n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। अरे ये तो बोलेंगे yes sir, यहाँ पर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगा दे, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। तो यहाँ पर अगर हम लोग लगाएं तो Yes. हमारे लिए n1 क्या है एयर और n2 क्या है एल ही दिया हुआ है। हेलो, yes sir, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन i इज इक्वल्स टू n टाइम्स साइन r। इसमें किसी को कोई डाउट? sir, या इसको n1 ही रखते हैं, क्यों, क्योंकि अपने को ये तो खैर स्पेशल केस फिर हो जाएगा ना, तो इसको n1 ही रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसी को रहने दो, है ना। अब सोच कि यहाँ से ना क्या ऐसा एक और काम करते हैं, यहाँ से एक एक्चुअली परपेंडिकुलर पहले गिरा लेते हैं। अब अगर यहाँ से एक्चुअली परपेंडिकुलर गिरा ले जिसका हाइट h रखते हैं, तो वहां से भी एक रिलेशनशिप आएगा जिसको ध्यान से देखना होगा। जैसे tan अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, h बाई यू बोल सकते हैं क्या। अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो ये काफी क्लोज होगा इस पॉइंट का। yes sir, अगर अल्फा छोटा है तो ये वाला चीज बहुत क्लोज होगा ना, ये वाला पॉइंट इसके काफी क्लोज होगा। अगर मान लो कि ये रे अगर ऐसे जा रहा होता तो अल्फा बहुत छोटा होता, तो छोटा होता तो यहां से एक्चुअली परपेंडिकुलर गिराता तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो लगभग सेम हो जाता ना। अरे नहीं होता यार। हेलो, अरे यहाँ देख, एक रे को ऐसे ले रहे हैं यहाँ से, एक एक्चुअली परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, और एक रे को बिल्कुल यहाँ से लेकर के यहीं से एक्चुअली परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। तो जितना एंगल छोटा होगा ये वाला पॉइंट उतना ही क्लोज होगा ना पोल का। Yes, sir. yes sir, सही है ना। तो हम वही चीज बोलना चाह रहे हैं कि अगर मेरा अल्फा छोटा है तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकता है, h अपॉन, ये वाला पॉइंट काफी क्लोज होगा पोल का तो h अपॉन यू बोल सकते हैं ना भाई साहब। हेलो, Yes, sir. अरे ये एंगल अल्फा tan थीटा होता क्या है, अपोजिट अपॉन बेस, तो अपोजिट क्या है h, और ये वाला चीज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू क्या है u। हेलो, सही है ना। आपका वाईफाई फास्ट। हेलो, यस सर। अरे हाँ ना तो बोलो ना यार, क्या हो रहा है। सक्षम वाली, अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। अरे यार, हेलो, छोड़ तो याद कर लो फॉर्मूला, तुम लोग याद कर लो। तो बार बार हम फर्स्ट डे से बता रहे थे कि वो साइन थीटा tan थीटा थीटा के आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है, आप बता। tan थीटा होता क्या है यार, 1.5 साल से बता रहे हैं, 1.5 साल से बता रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री तेरा होना ही चाहिए कंप्लीट, है ही नहीं कंप्लीट। tan थीटा क्या होता है बताओ, P by B। p बाई बी। तो भैया p क्या है यहाँ पर, अरे p क्या है, ये में H। tan H और एक्चुअली b क्या होगा बताओ, मोस्टली u होगा ऑलमोस्ट। कब, जब अल्फा काफी छोटा है ना। Yes, sir. sir. क्योंकि हम सब पैरेक्सियल लेके बात। हाँ सब कुछ पैरेक्सियल के लिए बात कर रहे हैं, तो h बाई यू। अच्छा, सिमिलरली tan गामा इक्वल्स टू क्या लिख सकता है, h अपॉन r, और tan बीटा इज Yes, इक्वल्स sir. टू क्या लिख सकते हैं, h अपॉन v। अरे बोल सकते हैं ना ऐसा। yes sir, अच्छा यहां से एक चीज को और समझते हैं, यहां से r इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, गामा माइनस बीटा।
Yes, sir. यहाँ से R इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, गामा माइनस बीटा, सही है ना? Yes, हेलो, sir. सर यहाँ से अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा आ रहा है। अल्फा इक्वल्स टू, सर जब आई और आर दोनों को इक्वल कर देंगे तो सर क्यों इक्वल होगा आई और आर? आई और आर इक्वल कैसे होगा यार? क्यों होगा आई और आर इक्वल? आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे ना रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है क्या? नो सर। सर यहाँ पर एक्सियल नहीं रह गया। अरे ये रिफ्रैक्शन चल रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं है। यहाँ देखो, आर ई एफ आर ए सी टी आई ओ एन, रिफ्रैक्शन। हाँ, सब मेरे ही नसीब में मिला हुआ था तुम लोग। चलिए हम देखते हैं। N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R। अच्छा, अब मेरे को पता है कि I, अल्फा, बीटा, गामा, R सब बहुत छोटा छोटा एंगल है। अरे पता है ना मेरे को ये चीज। Yes, sir. तो इसको sin I will be nearly equals to I बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. हम फर्स्ट में ही बोले थे कि ये रेसिपी के लिए दो ही फॉर्मूला यूज हम करने वाले हैं। क्या क्या? N1 sin I equals to N2 sin R, और sin theta is nearly equals to tan theta is nearly equals to theta। तो sin I equals to nearly equals to I बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल पाएंगे? N1 I is equals to N2 R। अरे बोल ले क्या? यस सर। अच्छा, I को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अल्फा प्लस गामा, और R को हम लोग क्या बोल सकते हैं? देख, गामा माइनस बीटा। अरे बोल सकते हैं ना? Yes, sir. अरे ये दो इक्वेशन, ये देखिए, ये वाला चौथा इक्वेशन फर्स्ट, और इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। अरे सही है ना? Yes, sir. अब इसको एक्सपैंड कर दे, क्या आएगा? N1। अच्छा, एक चीज और यहीं पे ना सुधार कर ले। अपने को पता है अल्फा बीटा गामा सब छोटा छोटा है, तो अल्फा इक्वल्स टू यहीं से लिख लेते हैं h/u, गामा इक्वल्स टू h/r, बीटा इक्वल्स टू h/v। क्यों साहब, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अपने को ना पता है कि अल्फा बीटा गामा छोटा है, तो tan अल्फा विल बी नियरली इक्वल्स टू अल्फा, tan बीटा विल बी नियरली इक्वल्स टू बीटा। अरे यार हेलो, Yes, sir. अब ये सब को यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूट कर दे, क्या रहा है? और अल्फा करेंगे तो h/u प्लस गामा करेंगे तो h/r इज इक्वल्स टू N2 टाइम्स h/r माइनस h/v। हेलो, Yes, sir. इसको ये साइड ले आ तो देख क्या आएगा? N1/u प्लस N2/v, दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू क्या आएगा रे? N2 माइनस N1 टाइम्स R, यही तो आएगा। हेलो, Yes, sir. देख लो, किसी को कोई अगर डाउट हो तो पूछो। अरे H सब जगह से कैंसिल हो जाएगा ना भाई। किसी Yes, को sir. कोई अगर डाउट है इसमें तो पूछ ले बेटा। सही है सर। सर लिख लें आप? हाँ लिखो। अरे सही है ना ये? Yes, sir. अच्छा, एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि हमेशा विथ साइन सब्स्टिट्यूट करना है। तो विथ साइन अगर मान लो सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे यही साइड से आ रहा है। Yes, sir. R और V पॉजिटिव होगा, तो फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं? N2V माइनस N1/u इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/r। ये तुम्हारा प्रॉपर हर जगह ये वाला फॉर्मूला ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो भैया डराइव ये किया, लेकिन विथ साइन सब्स्टिट्यूट करोगे तो u तो यहाँ पे नेगेटिव है ना? Yes, sir. सही है ना? तो ये वाला फॉर्मूला तुमको हर जगह मिलेगा। अच्छा,
इसमें दो चीज का आपको ध्यान रखने का है। फर्स्ट, N2 क्या है? सर डेंसर मीडियम का। N2 जिसमें नहीं, डेंसर और एक्चुअली रेयरर से मतलब नहीं है, ये तो वैसे जगह भी हो सकता है ना यार, जब रेस तुम्हारा डेंसर से भाई रेयरर में आ रहा हो। यस सर। N2 क्या है? जिसमें रेस जा रही हो। N1 क्या है? जिससे रेस आ रही हो, है ना? अरे सही है ना? यस सर। यस सर। करो, फिर एक दो प्रॉब्लम करा देते हैं इसके ऊपर। सर हाँ, सर ये साइन आई बराबर आई जो एन आई बराबर एन टू आर, ये वाला समझ में नहीं आया सर। हम बार बार बता रहे हैं कि ये फर्स्ट में बताया था कि ये फॉर्मूला में, हर फॉर्मूले में ऑप्टिक्स का लगभग साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू tan थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा यूज होता है। कैसे होता है ये हम बहुत पहले बताए थे, नहीं बताए थे? हेलो, यस सर। तो सर। यहाँ पर भी वही चीज को यूज कर रहे हैं कि अब अगर मेरे पास ये चला आया क्या, N1 sin i इज इक्वल्स टू N2 sin r, तो sin i को i लिख सकते हैं, sin r को r लिख सकते हैं, तो वही वहां लिख लिए N1 i इक्वल्स टू N2 r। सिमिलरली यहाँ पे जब हमारे पास tan अल्फा इक्वल्स टू h by u, tan गामा इक्वल्स टू h by r, tan बीटा इक्वल्स टू h by v जब आया, तो अपने को ना पता है कि फॉर एक्चुअली पैरेक्सियल रेज sin थीटा इज नियरली इक्वल्स टू tan थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा होता है। तो tan थीटा मतलब tan अल्फा की जगह सिंपली अल्फा लिख लिए, tan गामा की जगह सिंपली गामा लिख लिए, tan बीटा की जगह सिंपली बीटा लिख लिए। और बोलो। सर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सर, वो आप आर लिखे हैं या पाई लिखे हैं? आर लिखे हैं, वहां पर आर और एक्चुअली गामा में कंफ्यूजन हो रहा था ना, तो इसलिए हम उसको वैसे घुमा करके लिखे, आर लिखे। अरे कुछ भी लिख लो ना यार, पी क्यू आर जो तेरी मर्जी। अरे कौन तुमको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है। फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, है ना? अरे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया क्या यार? ये सीबीएसई वाले लोग ठीक ही सोचता है कि क्लास 10 में नहीं पढ़ाया जा सकता। नहीं सर, हम लोग नोट कर रहे हैं इसलिए शांत है। सीबीएसई की ओर से स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि इसको क्लास 10 में नहीं बताना, ये +2 में आता है। तुम ही लोग बोल रहे थे लेंस फार्मूला कहाँ से आता है, बोले भाई मारो हमको क्या। हेलो। यस सर। सर बुक में तो अलग ही लेंस फार्मूला दिया हुआ है। अभी लेंस फार्मूले पे आए नहीं है ना, ये हमारा है क्या, ये हम स्फेरिकल रिफ्रैक्शन समझा रहा है ना? इस पे दो चार प्रॉब्लम थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तब आएंगे लेंस फार्मूला पे कि लेंस फार्मूला को कैसे डिराइव किया गया। कुछ नहीं किया है, लेंस में दो बार यही चीज अप्लाई होता है, एक फर्स्ट सरफेस पर और फिर एक बार सेकंड सरफेस पे। हेलो, लेंस फार्मूला जो है ना कुछ नहीं है, यही फार्मूले को दो बार यूटिलाइज किया जाता है, एक बार फर्स्ट सरफेस पर एक बार सेकंड सरफेस। अरे लेंस में दो तुम्हारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहता है ना। यस सर। तो इसी चीज को वो लोग दो बार यूटिलाइज किया और कुछ भी नहीं किया। अरे हेलो, अरे देख सुनो, एक चीज को, एक तुमको ना जादू दिखाते हैं, एक यहाँ से ही तुम ना जादू देखो। मान लो कि अगर ये ना स्फेरिकल सरफेस ना रह करके प्लेन सरफेस रहता, तो प्लेन सरफेस का ये रेडियस ऑफ एक्चुअली कर्वेचर कितना आता? अरे प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटी। तो आर को अगर इनफिनिटी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वाला पार्ट क्या चला आएगा? 0।
तो फिर 0 तो तुम सोचो कि n2 by v माइनस n1 by u क्या आता? दोनों इक्वल आ जाता। दोनों इक्वल आता। तो v को फिर हम लोग क्या लिख लेते हैं? n2 by n1 टाइम्स u। अरे ये Yes, तो sir. लिखते हैं। यस सर। अरे ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ चलाया भाई। अरे भूल गया यार तुम लोग। यस सर, याद आ गया। वही चीज तो आ गया फिर से। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएगा तो सब इंटर रिलेटेड चीज है, कुछ नहीं है कहीं कुछ। ये भी तुम खुद से सोचना कि ये कौन सा ऐसा 30 मार्क खान वाला चीज है। सिर्फ एक चीज जो है वो क्लास 10 सिलेबस में नहीं है तुम्हारा, और वो क्या है? साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा इज नियरली इक्वल्स टू tan थीटा, बस। और नहीं तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तुम्हारे क्लास 10 में नहीं है? क्या नहीं है बताओ? स्नेल्स लॉ है ही, ये वाला है ही। इसके बाद हर जगह हम लोग यूटिलाइज क्या कर रहे हैं? तू खुद से बता। साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू tan थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा। यही एक चीज है जो तुम्हारे क्लास 10 सिलेबस में नहीं है। सही है ना? यस सर। बाकी कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम कहीं उससे कुछ और ले आए। सब तो एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एक ये तो है ही तुम्हारे सिलेबस में स्नेल्स लॉ। सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा आ रहा है और जो हर फॉर्मूले में आ रहा है, और यही चीज तुम्हारा क्लास 10th में नहीं है बोल करके किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन वो लोग क्लास 10th लेवल पे नहीं रखता। सही है ना? यस सर। लिख लिया सर। चलो तो एक दो प्रॉब्लम करा सकते हैं ना। सर जब हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे उस टाइम में साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे, जो साइन कन्वेंशन के अनुसार लिखे थे हम। कहाँ पे सेकंड वाला फार्मूला? कौन सा सेकंड फार्मूला? सर जो अभी फॉर्मूला निकालेंगे ना सर, n2 by v minus n1 by u equal to n2 minus n by r। हाँ सर जो दूसरा फॉर्मूला था जब हम माइनस लगा के उसको पलट दिए थे सर, तो उसमें उससे जब क्वेश्चन सॉल्व हर करेंगे जगह उस साइन, time- हर जगह विद साइन ही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है सर। लो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू लेवल। 4-5 क्वेश्चन करा देते हैं, कॉन्फिडेंस चलाएगा। n इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, n इक्वल्स टू 1.5 दिया हुआ है ना। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको यहाँ से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। पूछा फाइंड v। निकालो v क्या होगा। v निकालो, तब तक हम ना दूसरा सवाल लिख रहे हैं। Again, one refracting surface R, they have given you 10, n equals to 1, n equals to 2. There is one virtual object is at this point. Object is virtual. सर पहले वाला तो बन गया, 18 आ रहा है। पहले वाले का 18। गलत है आंसर। सर पहले का 10 आ रहा है क्या? पहले का सर 90 आ रहा है। पहले में क्या दिक्कत हो रहा पता नहीं चल रहा। n2 क्या है? n2 1.5। यही तो n2 है। ये क्या है? n1 है। u कितना आ रहा है? u अरे -30 दे रखा है। अरे ये तो ऑब्जेक्ट है भाई, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है? -30। -30। r को हम लोग क्या लिखें? r को
+10। तो फिर दिक्कत क्या है? क्या फॉर्मूला था? N2 बाई वी मतलब 1.5 बाई वी माइनस N1 बाई यू। अरे ये तो लिखेंगे यस सर। दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू क्या आएगा? 1.5 माइनस 1 अपॉन आर। ये तो आएगा ना यार, यस सर। क्या हो जाएगा ये? सर यहाँ पे तो जो साइन आप लगाए सर वो दो बार हो गया ना सर। एक तो पहले आप यू मान लिया कि नेगेटिव है और फिर से यू लगा रहे थे तो यू पॉजिटिव हो गया ना फिर से। क्या है ना कि उसको जनरलाइज करने के लिए वो फॉर्मूला लगाया गया, कौन सा? N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई आर। क्यों? क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये फिलहाल हम एक्चुअली कॉन्केव ले रहे हैं। जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंगे, सॉरी ये क्या कॉन्केव है, सॉरी कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स। हाँ, जब हम लोग एक्चुअली कॉन्केव सरफेस लेंगे तो फॉर्मूला चेंज होगा। तो इसको जनरलाइज करने के लिए, क्योंकि उस केस में आर तो ये साइड चला आएगा ना, यस सर। तो इस चीज को ना जनरलाइज करने के लिए वो फॉर्मूला चला आया क्या? N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई आर। अब हम उस टाइम में भी बताया कि तुमको हमेशा जो ये होगा वो विथ साइन ही सब्स्टिट्यूट करना उस फॉर्मूले में। क्यों? क्योंकि वो आ कहां से रहा है? बेसिकली वो आया कहां से? वो आया N2 बाई वी प्लस N1 बाई यू इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई आर से। अरे ये तो यहां से आया है ना। यस सर। सही है ना? यस सर। यहाँ पे अगर तुम हम उस केस में जो फॉर्मूला जो मतलब जनरलाइज करके लिखे वो में यू वी आर का ना साइन सब्स्टिट्यूट कर दिया। अरे यही तो किए थे। यस सर। यहाँ पर भी तो वही चीज कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? सही है ना? सर फॉर्मूले में फिर प्लस था ना सर, N2 बाई V1 प्लस N1 बाई U था। हाँ, तो हम तुमको एक चीज क्या बताए कि देख, हम उसको जनरलाइज करने के लिए वो चीज लिखे थे क्या? N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई आर। जब दोनों फॉर्मूले को अगर डेराइव मींस एक्चुअली जनरलाइज करोगे, ये एक तो तुम्हारा कॉन्केव सरफेस के लिए और एक और तुम्हारा कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, तो जो तुम्हारा जनरलाइज थिंग जो आएगा वो ये आएगा कि अगर विथ साइन रखे तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना होगा। लेकिन इस फॉर्मूले में कंडीशन क्या है कि वी यू आर को हमेशा विथ साइन रखना होगा। अरे समझ में आया मेरा बात? सर अगर हम जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसी में पुट करें साइन के साथ तो? हाँ करो, क्या दिक्कत है, करो। सर किया वहां पे उसका तुम्हारा आंसर 18 दिक्कत, हाँ सुनो बता रहा हूं, वहां पे तुम्हारे साथ एक्चुअली दिक्कत वही हो जा रहा है ना कि यू वी और आर हम लोग जब फर्स्ट में भी जब सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, जब हम लोग एक्चुअली tan अल्फा जब लिख रहे थे, जब हम लोग tan बीटा लिख रहे थे, जब हम लोग tan गामा लिख रहे थे, तो यू वी आर का तो हम लोग डायरेक्ट लेंथ लेकर के ही तो कैलकुलेट करना शुरू कर दिए थे ना। वहां पे तो हम लोग साइन सब्स्टिट्यूट ही नहीं किए थे। अरे समझ में नहीं आया मेरा बात? फर्स्ट टाइम जब यू वी आर जब तुम रखा था उस फॉर्मूले में, तो फर्स्ट टाइम क्या विद साइन रखा था या फिर विदाउट साइन रखा था? हेलो? विदाउट साइन रखा था। हाँ, वो एक्चुअली विदाउट साइन रखा था ना। वो एक्चुअली विदाउट साइन क्यों रखे थे कि ठीक है चलो जब सब पूरा फाइनल कैलकुलेशन जब चला आएगा तो उस टाइम में साइन सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अरे तो सर सही है ना? जब हम लोग का N1 बाई यस सर। N2 बाई V आया तब उसमें हम लोगों ने साइन सब्स्टिट्यूट किया कि U नेगेटिव होगा, V पॉजिटिव होगा, हाँ, R हाँ, हाँ, हाँ। पॉजिटिव हो वही जाएगा। चीज बताना चाह रहे हैं कि जब पूरा फाइनल कैलकुलेशन जब चला आया उसके बाद तो हम लोग यू वी और आर का साइन सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, उसके पहले तो हम लोग सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर रहे थे ना। तो सर कॉन्वेक्स के हिसाब से हमने सब्स्टिट्यूट कर तो दिया, फिर इसमें -30 फिर से क्यों लगा दिया? कहाँ पे -60 लगा दिया? -30 सर आपने फिर से यूज कर हाँ, लिया, हाँ, वरना सुनो बता रहे हैं। अभी क्या है कि जब हम लोग जब भी केस लेंगे हम इसलिए वहां पे ना मतलब लिखे भी थे, जैसे जब मिरर्स फॉर्मूला भी जब हम लोग डिराइव किए थे तो उसमें आया क्या था, जब विथ साइन रखोगे ना तब आएगा तुम्हारा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अरे समझ पा रहे मेरी बात को? सर समझ। तो
है क्या कि तुम कहीं पर भी जब विथ साइन रखोगे तो वो फॉर्मूला तो आता है, तो विथ साइन रखोगे तो फिर जो भी तुम्हारे पास इनपुट आ रहा है सबको फिर विथ साइन ही रखना होगा, तभी तो वो वहां से ना कैंसिल आउट होगा जहां से वो आया है। सही है ना? यस सर। यस सर। ऑप्टिक, अरे इसलिए तो साइन कन्वेंशन बना कि हर जगह तुमको विथ साइन रखना है। ओके। सही है ना? तो एक सर जो हाँ। जो मेन फॉर्मूला होगा वो यही होगा ना, n2/v माइनस n1/u। हाँ 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 हाँ, मेन फॉर्मूला हमेशा तेरे लिए n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r होगा। क्यों? क्योंकि ये विथ साइन हम लोग सब्स्टिट्यूट करके लाए हैं। सही है ना? यस। सरफेस चाहे हमारा कोई भी हो, विथ साइन हम लोग ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके लाए हैं। बस अब इसमें है क्या कि जो भी चीज सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे वो हमेशा विथ साइन सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, बस, और कोई लफड़ा नहीं। अब सर जैसे इसमें हम लोगों ने जब n1/u प्लस n2/v था, तो इसमें हम लोगों ने कॉन्वेक्स के हिसाब से u को नेगेटिव ले लिया और v को पॉजिटिव ले लिया। अगर हम लोग कॉन्केव के हिसाब से इसे हम लोग करते तो r भी नेगेटिव हो जाता। हाँ, तो फिर तुम्हारा v का भी नेगेटिव आने का एक्चुअली चांस हो जाता यस सर। है ना? तो उसके हिसाब से इसको जो फॉर्मूला को ट्राई। इसलिए हम उस चीज को एक्चुअली ये नहीं कर रहे थे। जब तुम कॉन्केव के लिए जब निकालोगे तो v भी नेगेटिव होने का एक्चुअली चांस रहेगा तेरा, यस सर। है ना? तो तुम्हारा घूम फिर करके बात यहीं पे चला आएगा। ओके सर। अरे सही है ना? हेलो? यस सर, सही है। यस सर। चल, तो अब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो फिर देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 0.5/10 माइनस 1/30, है ना? हेलो? यस अरे यही तो होगा। यस यस सर। सर, अब 90 आ जाएगा। तो v देखो कितना आ रहा अब 90 आ रहा है, वैसे तो 90 18 आ रहा है। लगता है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले का कितना आ रहा है आंसर? -20। सेकंड वाले का -20 ना, फिर से कर, -20 तो नहीं आ रहा। -20 ऐसा हो सकता है सही आंसर हो, पता नहीं। आर कितना दिया हुआ? आर ये मैंने 10 दिया हुआ है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे? अरे +40, हेलो? तो 1/10 प्लस 1/40 कितना हो जाएगा? सर 8 आएगा। 8 आएगा? तब तो तुम भी गलत है। 2/v माइनस 1/40 इज इक्वल टू 1/10 लिख सकते हैं क्या? 20 आ रहा है सर। अरे यही तो लिखेंगे। हेलो? 16 आ रहा है। सर -1/10 होगा ना? 16 आएगा। सर सर 16 आ रहा है सर। 16 आएगा, सही है। 16 सेंटीमीटर। N12 होगा ना, जिस साइड से रे जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ओर से। तो वर्चुअल Negative ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे आ रहा होगा? रे तो कुछ ऐसे जा रहा होगा ना यार। यस सर, कन्वर्जिंग रेज होगा। वो एक्चुअली कन्वर्जिंग रेज है ना, तो रेज तो यही साइड से आ रहा है, वो रेज वहां से थोड़ी आएगा। अरे सही है ना? यस सर। N2 क्या होगा फिर मेरा? N2 हो जाएगा 2, N1 क्या है? 1। हेलो? यस सर। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? 2/v माइनस 1/u। u कितना है? अरे +40 है ना यार। हेलो? यस सर। इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/r, दैट इज व्हाट 10। तो v देखो कितना आएगा? 16 आ रहा है सर, प्लस का। हाँ, v इक्वल्स टू +16 आएगा, सही जवाब। क्लिक कर दें क्या? हेलो? देखो इधर फर्स्ट सरफेस पर सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन। ये हमारा फर्स्ट सरफेस, ये मेरा सेकंड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस के लिए u क्या लिखेंगे? -30। हेलो? हेलो?
अरे हाँ ना तो बोलो ना यार। यस सर। हाँ, आर क्या लिखे, आर 10, अरे प्लस 10, हेलो, अरे हाँ ना तो बोलो ना यार। यस सर। N1 क्या लिखे, 1 N2 1.5 हाँ, तो क्या लिखेंगे 1.5 बाई वी माइनस 1 बाई यू, यू कितना दिया हुआ है साहब, -30 -30 इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 अपॉन आर, अरे ये तो लिखेंगे। यस सर। आर कितना दिया हुआ +10, अब देखो कितना आएगा 1.5, ये तो पिछला प्रॉब्लम टाइप का ही लग गया, इसको कैलकुलेट करोगे तो v आएगा 90। अरे फर्स्ट प्रॉब्लम में v 90 आया था ना यार, वही चीज तो है। यस सर। अरे नहीं आया, आ गया सर। फर्स्ट प्रॉब्लम में v 90 आया था, वही तो हो रहा है, तो और क्या, कुछ नहीं, कैलकुलेट कर लो v 90 आएगा। अच्छा अब देखते हैं, अब सेकंड इसके लिए v 90 मतलब इस सरफेस के लिए कहीं जो इमेज बन रहा होगा वो कहीं यहाँ बन रहा होगा, जो यहाँ से एक्चुअली कितने डिस्टेंस पर होगा 90, हेलो, अरे यही तो हो रहा होगा। यस सर। अच्छा, अब सेकंड रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। यस सर। तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ये जो इसका फर्स्ट रिफ्रैक्शन का जो इमेज है ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। यस सर। अरे नहीं आया, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कौन है, वही जो इसका इमेज है। फर्स्ट वाले का जो इमेज है सेकंड सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हेलो। यस सर। अरे नहीं आया, इसलिए तुमको जो सेकंड प्रॉब्लम दिए थे वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का दिए थे। अरे ये वाला क्लियर है या नहीं है। यस सर। इस सरफेस के लिए जो इमेज बन रहा है वो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यस सर। अच्छा, अब आते हैं सेकंड सरफेस में। सेकंड सरफेस में N1 क्या लिखे, N1 क्या लिखे सर 1.5 1.5, N2 क्या लिखे, 1 U क्या लिखे, U +70 +70, क्यों साहब, क्योंकि ये यहाँ से 90 सेंटीमीटर था लेकिन इस सरफेस से कितने दूरी पर है, अरे 20 कम हो जाएगा ना, ये इसका डायमीटर हुआ ना भाई साहब, हेलो। यस सर। अरे कुछ लोग तो सो रहा है फिलहाल भी, तो इसको क्या लिखेंगे, U को हम लोग क्या लिखेंगे +70, हेलो। यस सर। हाँ, तो N1 हो गया, N2 हो गया, U हो गया +70, और क्या लिखेंगे साहब, R को क्या लिखें, R को तू बता, R को क्या, R तो ये होना 10 से हुआ है, +10 -10 -10 -10 हो जाएगा। सही है ना। अरे ये Yes. का सुबह सुबह खा रहा है यार, खाना कौन खा रहा है सुबह सुबह, देखो सुबह सुबह तो अचार भात खाना मना है, ठीक है, सत्तू खा सकते हो याद रखो। N2 क्या है 1/v माइनस N1/r, अरे यार हेलो, कुछ बोलोगे तुम लोग। यस सर सही है। अरे यही आया क्या, देख लो, ये में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले भाई। अरे यही तो आएगा, हेलो। यस सर। मनीष का माइक ऑन नहीं हो पा रहा है, एक बार ना फोन को ना बाल्टी में, मतलब बाल्टी में नहीं, वो गाय का नाद जो होता है ना, नाद जिसमें गाय खाना खाती है, क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ तो नाद बोला जाता है। नादी बोलते हैं सर। नादी बोलते हैं। तो ना एक्चुअली मनीष, वो जो तुम्हारा फोन है या लैपटॉप है जिसका माइक ऑन नहीं हो रहा ना, उसको नाद में डाल दो, ठीक है, और उसमें ना हल्का हल्का वो खल्ली मिला करके नहीं डालता, सरसों का खल्ली,
यस सर खड़ी। हाँ तो उसको उसको डालो, है ना, फोन तेरा ठीक हो जाएगा। 140 पे 3 आ रहा है सर। आजकल कुछ लोग गोमूत्र से, यार एक्चुअली कोरोना तक ठीक कर दे रहे, तुम्हारा मोबाइल ठीक नहीं होगा, क्या बात करते हो क्या? सर लॉकडाउन लग गया इस कारण। उनका कोरोना ठीक हो गया सर, किसका? फिजिक्स वाला। क्या बता, चल ये वाला हुआ। अरे मनीष सच में ट्राई मत कर लेना यार। 140 पे 3 आ अच्छा रहा है वो लोग ट्राई कर चुके हैं, ठीक नहीं हुआ था ना? हाँ क्या बोल रहा है? सर। 140/3 आ रहा है। 140/3 यार, अच्छा इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? इसको देखते हैं, यहाँ से कितना आएगा, -1.5। अरे ये वाला कैलकुलेट नहीं कर पा रहा तुम लोग? 1/v इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ये क्या हो जाएगा, 1 - 1.5 -0.5 बाई माइनस, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो 0.5/10 प्लस 1.5/70। हेलो, 1/v इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 70। सर 14 आएगा। तो 0.5 14 आ रहा इंटू है। 7 प्लस 1.5। हेलो, अरे यस सर, ये भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है क्या? 7 14 इंटू आ रहा है। 0.5 कितना आएगा, 3.5। 14 है सर। 14 है ना? यस सर, यस सर। 3.5 प्लस 1.5 कितना होता है भाई साहब, 5। 5। 5/70 1/14, तो v कितना आया, 14। 14 सही आंसर है, 14 सही आंसर है। चल ठीक है, कल कुछ नया प्रॉब्लम देखेंगे इसमें, है ना, फिर लेंस फार्मूला की ओर बढ़ जाएंगे। अरे ये समझ में आया नहीं आया? हेलो, आ गया सर, आ गया। फिर भी कल ना 2-4 और प्रॉब्लम देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है? कल इससे शुरुआत करके लेंस फार्मूला पे अंत कर दीजिए। हाँ हाँ, कल इससे शुरू करके लेंस फार्मूला पे चले। लेंस फार्मूला फिर से देख, हम एक्चुअली लेंस फार्मूला की ओर टेक्निकली बढ़ चुके हैं। लेंस फार्मूला कुछ यही चीज है कि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? लेंस Yes, फार्मूला की ओर हम विदाउट डिराइविंग दैट फार्मूला हम लोग उसकी ओर बढ़ चुके हैं। लेंस में यही चीज तो होता है ना कि भाई 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, और है क्या, कुछ नहीं। हम लेंस फार्मूला डिराइव करने के एक्चुअली पहले ही तुमको वो साइड लेके जा चुके हैं कि भाई देखो वही चीज हो रहा है, सही है ना? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो आज का ही था, वो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन से जो तुम्हारा फॉर्मूला आता है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब वैसे ही फालतू बकवास है। वो 2 बार लगा लोगे तो लेंस फार्मूला बन जाएगा, और क्या। अरे समझ पा रहे मेरी बात को? आज ही कर दें क्या डिराइव लेंस फार्मूले को? दक्ष बोल रहा है मेरा भी माइक खराब हो गया, तुम भी वही करो। तुम्हारे यहाँ नाद को नाद बोलते हैं या खुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो? इसके यहाँ नाद नहीं होगा। उसके यहाँ खुर होगा, जो भी हो। नाद भी ना हमारे टाइम में वो गोल होता था, सीमेंटेड। अभी भी ऐसे ही रहता है। बोलिए सर। अभी भी वही है सर। और वो हमको लगता है कि काफी भारी भी होता था कि 2 लोग उसको उठा करके पलटी कर पाता, उसको स्लाइड करना बड़ा मुश्किल काम था। यस सर। है ना? अब तो हम देखते हैं कि ना बहुत जगह वो लोग एक्चुअली चौखुट बना देता है। हमारे टाइम में एक चीज और क्या था, वो जो नाद जो था ना वो तुम्हारा मूवेबल रहता था, उसको खींच के ना दाएं बाएं कर सकते थे। आजकल जो नाद आता है वो लोग फिक्स कर देता है कि यहीं पे खाएगी। हेलो, अरे सुन पा रहा है क्या? यस सर। यस सर। गाय भी एक ही जगह रहते रहते बोर हो जाते हुए। हाँ तो अब आज के डेट में हमको नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम में वो नाद जो था ना वो तुम्हारा मूवेबल रहता था, उसको खींच करके दाएं बाएं कर सकते हो, है ना? आज भी ऐसा वैसा ही। आज वैसे वो गोल वाले में एक और फायदा क्या रहता था ना, कि जैसे सुबह में तुम खाना दे दिया, शाम तक जो बचा हुआ है उसको तुम धो सकते हो। अब जो चौखुट जो फिक्स कर दिया उसको धोओगे कैसे? यस सर। है ना?
उस टाइम Yes, में sir. वो धोने वाला सिस्टम एक्चुअली रहता था कि भाई चलो गोल है, पानी मार दिया, पानी मारने के बाद उसको ढप करके पलटी हो जाता था। वो जमाना कुछ और था, है ना। जो लोग गाय पाला है वही लोग जानता है। दक्ष को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। यस सर। दक्ष को तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अच्छा पता है, तुम क्या गाय पाला है कभी? नाना जी गुरुकुल को का देन पता है है सर। क्या? गुरुकुल का देन है, वो सीख लिया होगा गुरुकुल में। हाँ घोड़ा पाला है, घोड़ी, घोड़ा घोड़ी। हाँ देखा है सर, पाला नहीं है, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं कल।